लद्दाख ऊंचे पर्वतीय दर्रों की भूमि है। ये समुद्र तल से 3000 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लंबी कठोर सर्दी के वजह से यहाँ पर फसल का मौसम साल में सिर्फ 4 से 5 महीने तक ही रहता है। पॉली ग्रीन हाउस तकनीक की शुरुआत के साथ महत्वपूर्ण मोड़ आया। इन ग्रीन हाउसेस ने इन क्षेत्रों में सर्दियों के माइनस मौसम में भी उत्पादन के रास्ते में आश्चर्यजनक नींव रखी। पारंपरिक ग्रीन हाउस में 3 तरफ से मिट्टी की दीवारें होती हैं। दक्षिण की ओर पॉलीथीन कवर होता है, जो कि चरम सर्दियों के रातों के दौरान शून्य तापमान में नुकसानदायक होता है। वर्ष 2019 में दिहार ले द्वारा एक तत्कालिक सौर ग्रीन हाउस का मूल्यांकन किया गया था। ये नया डिजाइन प्रसिद्ध रूप से लद्दाख ग्रीन हाउस के रूप में जाना जाता है। लद्दाख ग्रीन हाउस की मुख्य विशेषताएं यूवी स्थिर 16 mm ट्रिपल लेयर पॉलीकार्बोनेट शीट का उपयोग करना है, जो कि अधिकांश सौर विकिरण को ग्रीन हाउस में पहुंचाना है और इसमें बेहतर गर्मी प्रतिधारक क्षमता भी होती है। लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर 2020 में यूटी लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री आर.के. माथुर द्वारा लेह और कारगिल दोनों जिलों के माननीय CECs के उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। कृषि विभाग ने इस तकनीक को प्रयोगशाला से जमीनी स्तर पर प्रसारित करने और स्थानांतरित करने के लक्ष्य से किसानों के खेतों में ग्रीन हाउस स्थापित करना शुरू करके लद्दाख ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही जो सरकार द्वारा प्रदान की गई 75% सहायता के रूप में पॉलीकार्बोनेट शीट, धातु के फ्रेम, दरवाजे और खिड़कियां उनके सामने स्थापित करते आ रहे हैं। Julie, I am very happy to visit the polycarbonate greenhouse. I found now in the month of February 22 that a lot of greens are there. A polycarbonate greenhouse gives a much better result. I am told that because of lack of vegetables in winters, entire Ladakh suffers from what may be called a micronutrient starvation. I believe Agriculture Department has already done about 111 greenhouses of similar nature. Further, they plan to do almost 1,000 new greenhouses in the next financial year. Commercial greenhouses would ensure that Ladakh gets enough vegetables and therefore micronutrients ड्यूरिंग विंटर्स। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जब से लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद से बहुत सारे नए चीज़ों का यहाँ पे निर्माण हुआ है। आज यहाँ के फार्मर्स के लिए, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे नए स्कीम्स का निर्माण हुआ है। उसी के चलते हुए लद्दाख में एक लद्दाख ग्रीन हाउस का भी एक यहाँ पे निर्माण किया है, जिसका पैटर्न जो है लद्दाख का ही है और ये लद्दाख के क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रख के इसका डिज़ाइन बनाया गया है DRDO के द्वारा। और आने वाले दिनों में इसका बहुत ही एक बड़ा अहमियत रहेगा और इस लद्दाख ग्रीन हाउस को हम पूरे लद्दाख क्षेत्र में हर जगह देना चाहते हैं और लद्दाख को सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए ये लद्दाख ग्रीन हाउस बहुत काम करेगा। लद्दाख ग्रीन हाउस की सफलता की कहानी स्पष्ट है, क्योंकि अधिक से अधिक किसान और बेरोजगार युवा इस तकनीक को अपना रहे हैं। उन्हें शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ स्थायी तरीके से आय सर्जन के रास्ते की ओर आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि ये सौर विकिरण की गर्मी स्रोत के रूप में और उपलब्ध जैविक सामग्री को खाद के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। इस प्रकार लद्दाख ग्रीन हाउस आने वाले दिनों में इस ठंडे इलाके लद्दाख क्षेत्र में भी कृषि प्रणाली में क्रांति लाएगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा। मेरा नाम पद्मा है, मैं शेखगांव से बोल रही हूँ। ये लद्दाख ग्रीन हाउस है।
एग्रीकल्चर से हमें मिला है। इससे हमें बहुत फायदेमंद होता है। ये जनवरी के महीने में हम सब्जी उगाते हैं। इतना ठंड मौसम में एक ही बार में हम 25 से 30 किलो हम सब्जी उगाते हैं। इससे हमें बहुत फायदेमंद होता है।